ठीक, ये अपना भाई है, इसका नाम है, छोटा बच्चा है लेकिन मुझसे तो भाई बहुत छोटा है। इसका नाम है अलीराज मोहम्मद खान। भाई अलीराज, आपके पिताजी का नाम? तबारक अंसारी। तबारक अंसारी इनके पिताजी का नाम है। दोस्त, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। मेरा नाम हरदेव कुमार उर्फ दीपक कुमार पुत्र श्री शुभ कुमार शर्मा जी है, क्योंकि मैं पंडित हूँ। ये खान साहब है। मैं इस छोटे से होटल, ये आप देख रहे होगे सब, अरे यार सुनो, ये आप देख रहे होगे ये होटल है, क्योंकि यहाँ खाना रखा है, खाना रखा हुआ है। ये एक होटल है, इसमें मैं इस होटल का एक थोड़ा ओपनर हूँ, यानी कि ओनर हूँ, यानी कि ओनर यानी कि मालिक हूँ यार, छोटा सा मालिक हूँ। मतलब मैं कोई अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं मालिक हूँ। और ये अपने भाई हैं, ये हमारे वर्कर हैं, अपने भाई हैं और अपने सब कुछ है। मतलब चूँकि मालिक के लिए अगर कोई बिजनेसमैन है तो सबके लिए एक ही चीज़ सबसे बड़ी होती है, वो होती है किसी लाइन में वर्कर। और वर्कर इज बेस्ट, वर्कर इज हर एक मालिक के लिए लाइफ, वर्कर इज हर एक मालिक के लिए इज वेरी गुड सिद्धांत। चूँकि वर्कर नहीं तो कोई कंपनी नहीं, वर्कर नहीं तो कोई थिएटर नहीं, वर्कर नहीं तो कोई कुछ भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं। क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेले के लिए हमेशा अपना घर चलाना और अपनी बात करना ही अपने आप से, वो भी अपनी बात करना अपने आप से वो भी अच्छा लगता है। अगर कोई कंपनी चलाना हो, कोई थिएटर चलाना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात करनी हो, वो वर्कर लेना होगा। वर्कर मानो या अपना भाई मानो, या अलीराज पुत्र, नाम बताओ अपने बाप को? तबारक। तबारक। तो यह अपना भाई मानो या दोस्त अपना वर्कर मानो। ये आपके गाइड आपके अनुसार है, क्योंकि आप ही इसका निर्णय लोगे। और बात दूसरी आई, मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में एक लड़का था, जिस लड़के ने एक बात बोली कि आप मंदिर और मेरी पूजा से थोड़ा तकलीफ उठा सकते हो, लेकिन मैं उस बात पर, उसने एक बात और बोली कि मैं सूर्य की पूजा करता हूँ, उसको कोई मिटा सकता है। मैं चंद्र की पूजा करता हूँ, उसको कोई हटा सकता है। मैं पर्वत की पूजा कर सकता हूँ, उसको कोई मिटा सकता है। तो उस पर यार थोड़ा सा बात मेरे जहन में भी आई। जहन एक उर्दू का शब्द है, और यानी जहन यानी कि मेरे दिमाग में आई, ये हिंदी का शब्द है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं एक बात कहता हूँ कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। क्योंकि ये गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के युद्ध में एक बात बोली कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। क्यों? कि जिस प्रकार से हम लोग अपने वस्त्र का मतलब जानते हो आप? कपड़े। ये भाई कपड़ा पहनना है, ये काले पीले हरे, मैं भी पहन रहा हूँ काले पीले हरे। जिस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, दूसरे रोज़ स्नान करते हैं और चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो एक तरीके की, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, मैं आत्मा सो परमात्मा, मैं जानता हूँ आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आत्मा जिस प्रकार से शरीर बाई शरीर बदलती है, उसी प्रकार से हम लोग भी उसी प्रकार से इस धर्म को, आज हम सनातन धर्म में, कल हम पता नहीं किस धर्म में पैदा होंगे। क्योंकि भविष्य की जानकारी ना तो आपको हुई है ना मुझे होगी।
ना तो इस भाई को। आपको पता है कि इस क्षण के बाद में क्या होने वाला है? नहीं, आप बताओ, आप बता सकते हो जो कि अलीराज हो आप। अलीराज, अलीराज का मतलब जानते हो? अलीराज, अली का मतलब जानते हो? अली का मतलब होता है स्वयं पैगंबर मोहम्मद। स्वयं, स्वयं का मतलब जानते हो? अहम, अहम का मतलब जानते हो? मैं। और मैं का मतलब जानते हो? कि जिसमें मैं हुई तो कोई इस धरती पे नहीं, सीधा भगवान के एक, या फिर किसी नरक सुरग जो हमने ही बनाया है, कोई और नहीं बनाता, एक उसी प्रकृति में हो जाना, क्योंकि अहम किसी का नहीं चलता। सही बात। अली का मतलब होता है परम श्रेष्ठ परमात्मा, क्योंकि इनके कुरान धर्म में ये बताया गया है। आप कह रहे होगे कि आप पक्ष ले रहे हो कुरान धर्म की और इस्लाम धर्म की। मैं इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई और आपका और भी धर्म है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे सिख, ईसाई, हिंदू धर्म, यही 3-4 चीज़ आती हैं, बाकी मैं कुछ जानता ही नहीं। तो दोस्त, उस बंदे ने जो बोला कि मैं पर्वत की पूजा कर सकता हूँ, उसको हटा सकता है कोई, मैं चंद्रमा की पूजा कर सकता हूँ, उसको हटा सकता है कोई, मैं सूर्य की पूजा कर सकता हूँ, उसकी मिटा सकता है कोई। तो दोस्त, भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बोली जीवन में, महाभारत के उसमें, हे अर्जुन, कि जिस प्रकार से आत्मा अपना, जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्र धारण करके दूसरे दिन वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार से आत्मा भी अपना एक शरीर त्याग करके दूसरे शरीर को बदलती है। तो आप लोग, हम लोग कभी भी मतभेद ना फैलाएं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपके पुत्र, आपकी नवजात के अनुसार शादी हुई, उसके बाद में आपका जन्म हुआ, किसी प्रकार से जन्म होने के बाद में आपका पुत्र पैदा हुआ या पुत्री पैदा हुई, आप उसको ये तो मालूम नहीं कि वो किसकी पुत्री है, क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या करेगी, या क्या करना होगा। उसका सारा मार्गदर्शन उसके माँ बाप, भाई बहन, उसके सारे पड़ोसी, उसके सारे गांव वाले ही तो बताएंगे कि वो कौन है। मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने बताया कि मैं पंडित हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं कौन था। तो भाई साहब, वीडियो बनाने से पहले वीडियो को सोचें और समझें। जब वीडियो बनाए उससे पहले वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ ही व्यर्थ है, दूसरा कुछ नहीं दुनिया में। समझो, सनातन धर्म की वैल्यू सनातन धर्म से होती है। सनातन धर्म का मतलब होता है कि धर्म, कर्म, प्यार, मोहब्बत, स्नेह और तुम्हारा लोभ, लालच, मोह, माया, भेद, मतभेद, सारे सिस्टम को एकजुट करना ही सनातन धर्म है। मैं सनातन धर्म की अच्छी तरीक़ा से परिभाषा जानता हूँ। मेरा नाम दीपक, ये भाई का नाम अलीराज। ये आप